स्टडी टीचर सीमा मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक में ये चैप्टर पूरा कवर अप हो जाता है। ठीक है, इसकी 2 ही वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपको मैंने ऑलरेडी सेंड कर चुका है, पार्ट 2 ये है। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग। प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि क्या प्रोसीजर है ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का, क्या मेथड है। ठीक है, एक होता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यहाँ पे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, एग्जाम में हमेशा आएगा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोसीजर है ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का। फर्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपने देखा होगा, कोई भी साइट है, अगर हम उससे एप्लीकेशन है, हमने उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर उसमें जो भी ये डिटेल्स अपने नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर है, सारा हमें लैंडमार्क सब कुछ हमने उसमें फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसी भी साइट से हमें अगर कुछ चीज़ परचेज करनी है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नेक्स्ट, फिर जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सेकंड पॉइंट आता है प्लेसिंग ऑर्डर। हम अब क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करने का मतलब हम जो भी चीज़ें जो हमें पसंद आई हैं हम उन्हें कार्ड में प्लेस करते हैं या कार्ड में ऐड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेमेंट मैकेनिज्म। अब पेमेंट करने के भी आजकल बहुत सारे मेथड है, जैसे कैश ऑन डिलीवरी, यानी हमें एक प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हम कैश पेमेंट करते हैं, या चेक से करते हैं, या नेट बैंकिंग से करते हैं, या डेबिट क्रेडिट कार्ड से करते हैं, या डिजिटल कार्ड से करते हैं। ये सारे मेथड हैं जिससे हम पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है ओवर ई बिजनेस रिस्क। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ई बिजनेस रिस्क का मतलब क्या हो गया कि कौन कौन से रिस्क होते हैं। ये यहाँ पे 3 टाइप्स के रिस्क हैं। पहला है ट्रांजैक्शन रिस्क, डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। ठीक है, तो फर्स्ट आता है ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क आते ही माइंड में आएगा डीओपी यानी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, यानी ये टेक्निक ये यूज करते हैं डीओपी का, यानी डिफॉल्ट डिलीवरी। यानी अगर डिलीवरी रॉन्ग एड्रेस पे हो गई या सेम एड्रेस पे नहीं हुई तो उसका डिफॉल्ट इसके अंदर आएगा। डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग, यानी ऑर्डर सेलर ने कह दिया कि हमें ऑर्डर मिल चुका है, हमने कहा हमें ऑर्डर नहीं मिला, और जो परचेजर है उसने कहा कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। तो इस तरीके के डिफॉल्ट्स होते हैं। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट का मतलब कि सेलर कह देता है कि हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, और परचेजर कहता है कि हमने पेमेंट कर दी है। तो इस तरीके के डिफॉल्ट्स किस में आते हैं, ट्रांजैक्शन रिस्क में, जो किस में आता है, ई बिजनेस रिस्क। टाइप्स ऑफ ई बिजनेस रिस्क करवा रही हूँ। ई बिजनेस रिस्क में पहला था ट्रांजैक्शन ऑफ रिस्क। ट्रांजैक्शन ऑफ रिस्क कौन सी टेक्निक को फॉलो करता है, डीओपी टेक्निक को। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क का मतलब जैसे डाटा इसको स्टोर करना या ट्रांसमिशन जो रिस्क होता है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे वायरस में क्या होता है, रेप्लिकेट, यानी जो डाटा होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वायरस मल्टीप्लीकेशन में बढ़ता है। बहुत जल्दी हमारे वायरस हमारे पीसी में आता है, लैपटॉप में आता है, तो उसके कारण हमारे डाटा क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हैकिंग का मतलब होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी हमारा जो पासवर्ड है, ठीक है, वो हमें पता है पर किसी और ने उसे हैक कर लिया, कहीं से पता कर लिया, कहीं से लीक कर लिया, और अनऑथराइज्डली हमारे अकाउंट को एक्सेस कर रहा है। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। ठीक है, यानी रिस्क ऑफ थ्रेट। जब आप इंटरनेट के थ्रू कोई काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले माइंड में यही आता है कि जो भी आप डाटा है उसका कोई ना कोई कॉपी कर सकता है। ठीक है, उसे देख सकता है, उसकी डुप्लीकेसी आ सकती है। तो ये सारे ई बिजनेस के रिस्क हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आउटसोर्सिंग। देखो इंडिया में बहुत पॉपुलर टॉपिक चलता है आउटसोर्सिंग, क्योंकि इसका मतलब क्या है, वो ये कहते हैं इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। यानी जब हम क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपना जो इम्पोर्टेंट काम है किसी और
पर्सन किसी और बिजनेस से या किसी और कंपनी से करवाते हैं, उसे कहा जाता है आउटसोर्सिंग। अब ये जो आउटसोर्सिंग है वो 2 टाइप्स के इसमें टाइप्स आते हैं, कोर एक्टिविटीज एंड नॉन कोर एक्टिविटीज। 2 तरीके की एक्टिविटीज आती है आउटसोर्सिंग में, कोर एक्टिविटीज एंड नॉन कोर एक्टिविटीज। कोर एक्टिविटीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है, और नॉन कोर एक्टिविटीज ऐसी होती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। जनरली नॉन कोर एक्टिविटीज आर डूइंग, यानी इनमें क्या होता है कि हम जनरली नॉन कोर एक्टिविटीज ही करते हैं, ठीक है। नॉन कोर एक्टिविटीज का ही कॉन्ट्रैक्ट, जो हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसके अंदर हम नॉन कोर एक्टिविटीज है जो इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है वो ही दूसरी कंपनियों को करने के लिए दे देते हैं, खुद नहीं करते। नीड्स, अब आउटसोर्सिंग की नीड्स क्या है? बेस्ट फॉर एक्सीलरेशन, मतलब जो कंपनियां इस तरीके का काम कर रही है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ले रही है आउटसोर्सिंग के, जो दूसरी कंपनियों के काम करती हैं और नॉन कोर एक्टिविटीज करती है, वो उस काम को करने में परफेक्ट होती है। फोकस अटेंशन, यानी जो हम क्या करते हैं, हमारे पास मैंने बताया कि कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज दोनों होती है कंपनी के पास। तो कंपनी क्या करती है, कोर एक्टिविटीज पे ही फोकस करती है, नॉन कोर एक्टिविटीज दूसरी कंपनियों को करने के लिए दी जाती है। कॉस्ट रिडक्शन, एक तो कॉस्ट कम आती है, कैसे? क्योंकि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो लार्ज लेवल पे काम करती है, लार्ज लेवल पे वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, जिससे अगर आपने देखा है कोई भी चीज अगर हम लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट हमेशा क्या आएगी, कम आएगी एज कंपैरिजन टू अगर हम वो खुद करें तो। नेक्स्ट आता है कंसर्न, यानी आउटसोर्सिंग के डाउटफुल क्यों है, कंसर्न क्यों है इसको लेके। पहला, फर्स्ट कॉन्फिडेंटली, कि अगर हम कॉन्फिडेंशियली मतलब होता है, कॉन्फिडेंशली मतलब हो गया कि जो भी हम एक्टिविटी हम करने के लिए दे रहे हैं दूसरी कंपनियों को, आउटसोर्सिंग कंपनियों को, वो हमारे अगेंस्ट उस इंफॉर्मेशन को, हमारे डाटा को यूज ना करें, मार्केट में उसकी सप्लाई ना कर दे जिससे हमें हार्म होगा। रेस्टिमेंट इन होम कंट्री, यानी कहने का मतलब होम कंट्री का मतलब ये हो गया कि हम अपनी ही होम कंट्री में काम नहीं दे रहे, हम दूसरी कंट्रियों में ये काम दे रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट काम जो नॉन कोर एक्टिविटीज है वो खुद हम अपनी ही कंट्री में नहीं, दूसरे देश के कंट्रियों से, दूसरे देश के कंपनियों से, आउटसोर्सिंग कंपनियों से वो करवाते हैं, तो वहां पे ज्यादा फायदा होता है। एथिकल कंसर्न, अब देखो अगर हमने किसी डेवलपिंग कंट्री को काम दे दिया, ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री में जो कंपनी थी उसको काम दिया, तो वहां पे अगर चाइल्ड लेबर से काम हो रहा है तो ये एथिकली नहीं होगा। तो ये सारे कंसर्न होते हैं, ये सारे डाउटफुल होते हैं आउटसोर्सिंग को लेके। ये इस चैप्टर नंबर 7 का अमेजिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का लास्ट टॉपिक था, जो हमारा यहाँ पे अब कवर अप हो गया। आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टे होम, स्टे लाइव। थैंक यू।